प्री स्कूल सेलेक्ट करना पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक इमोशनल डिसीजन होता है एंड यू हैव टू टेक दिस डिसीजन वेरी केयरफुली, क्योंकि ना फर्स्ट जो प्री स्कूल होता है ना वो एक स्कूल नहीं होता, बच्चे का एक फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। यहीं से बच्चे का कॉन्फिडेंस, हैबिट्स और एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसलिए जब भी आप बच्चे का प्री स्कूल सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं ना, तो नाम या फिर ब्रांड नहीं देखें, बल्कि जहाँ पर भी बच्चा हैप्पी, सेफ और कंफर्टेबल फील कर रहा है ना, वही प्री स्कूल बच्चे के लिए बेस्ट है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो लास्ट जो मैंने आपको फेस कैम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वो मैंने करी थी इज योर चाइल्ड रेडी फॉर प्री स्कूल, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि कौन सी एज में बच्चा रेडी हो जाता है स्कूल जाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों को स्कूल भेजने से पहले। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है हाउ टू सेलेक्ट प्री स्कूल फॉर योर चाइल्ड, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी पेरेंट, क्योंकि 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर ना पढ़ाई से ज़्यादा एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके और आपके बच्चे का कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी विच रियली हेल्प यू अ लॉट टू सेलेक्ट द बेस्ट प्री स्कूल फॉर योर चाइल्ड। फर्स्ट थिंग इज बच्चे की एज और इमोशनल रेडीनेस। तो वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोग के साथ शेयर किया था बहुत सारी चीज़ें, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो बच्चा है वो आपसे कितनी देर के लिए वो सेपरेट रह सकता है, क्या वो नए लोगों के साथ और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाता है, क्या वो इंस्ट्रक्शन सुनता है और फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्री स्कूल का जो मेन गोल होता है ना वो पढ़ाई से ज़्यादा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का होता है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रेशर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए बच्चे का रेडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी प्री स्कूल में बच्चों को भेजने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से अपने बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चा कितना रेडी है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आप थोप दें बच्चे पर और बच्चा रेडी ही नहीं है स्कूल जाने के लिए, तो वही बोलते हैं ना, नींव वही है बच्चे की, तो वो चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज लोकेशन और सेफ्टी। अब प्री स्कूल ना घर के पास होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो ट्रैवल टाइम है ना वो कम हो सके और बच्चा कम से कम थके। लेकिन क्या होता है कि कई पेरेंट्स का पहले से ही डिसाइडेड होता है कि उनको इसी प्री स्कूल में बच्चे को भेजना है, चाहे वो घर से कितना भी दूर हो। तो उस केस में आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि बच्चे का जो ट्रैवल टाइम है वो कम से कम कर पाएं। अगर आप खुद पिकअप और ड्रॉप कर सकते हैं तो वो तो बिल्कुल बेस्ट ही है। एक प्री स्कूल के बच्चे के लिए ना जो ट्रैवल टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आप 1 घंटा पहले बच्चों को रेडी करें, 1 घंटा लेट बच्चा स्कूल से आए, तो वो पूरा जो एक टोटल जो टाइम होता है ना स्कूल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि जितना कम से कम टाइम आपका ट्रैवल में बच सकता है ना, वो आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सेफ्टी के लिए आप चेक कर सकते हैं कि गेट्स कैसे हैं, एंट्री सिस्टम कैसा है, सीसीटीवी कैमरास कैसे लगे हुए हैं, जो अंदर जो मतलब स्कूल में क्लासरूम्स में जो फर्नीचर्स लगे हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली है या नहीं है, टॉयज कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स का जो पीस ऑफ माइंड है ना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बच्चों का कंफर्ट जोन। थर्ड थिंग इज टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ। अब हमेशा याद रखिए कि प्री स्कूल टीचर्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल्स ऑफ योर चिल्ड्रन, इसलिए देखें कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, उनका नेचर कैसा है, मतलब केयरिंग है, फ्रेंडली है या नहीं है। टीचर स्टूडेंट रेशियो जितना कम रहेगा उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हर बच्चे को उतनी ही अटेंशन मिल पाएगी। सपोर्ट स्टाफ जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर क्लास में कितना सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली प्री स्कूल के लिए। नेक्स्ट थिंग इज करिकुलम और टीचिंग मेथड। प्री स्कूल का करिकुलम प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड ही होना चाहिए, जैसे कि लर्निंग थ्रू स्टोरीज, गेम्स या फिर फन फिल्ड एक्टिविटीज, आर्ट, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। आउटडोर प्ले वहाँ पर कैसा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ बुक्स और वर्कशीट्स ही प्री स्कूल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। नेक्स्ट थिंग इज टाइमिंग। अब प्री स्कूल का रूटीन शॉर्ट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें कि आपका प्रॉपर एक्टिविटी टाइम, स्नैक टाइम, रेस्ट टाइम इंक्लूड होना चाहिए, जहां पर ना बच्चा मतलब पूरी तरह से एंजॉय कर पाए अपनी सारी एक्टिविटीज को। कि प्री स्कूल में स्ट्रिक्ट रूटीन जो होता है या फिर लॉन्ग आवर्स जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है बच्चों के लिए, तो जितना शॉर्ट टाइम रहेगा ना उतना बच्चा भी एंजॉय करेगा और एज अ पेरेंट आप भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। हाइजीन और क्लीनलीनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बच्चे का कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है ना, उसको
इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो वॉशरूम्स हैं वो एटलीस्ट चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए और सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहिए। एंड अनदर थिंग है प्रॉपर हैंड वॉश की हैबिट्स वहाँ पर उनको ज़रूर डेवलप करानी चाहिए। प्री स्कूल में तो हाइजीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर प्री स्कूल जनरली ये चीज़ें फॉलो करते ही हैं, उनके करिकुलम में ये चीज़ इंक्लूड होती है, जो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अनदर थिंग इज पेरेंट स्कूल कम्युनिकेशन। अब कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करके नहीं चलते, जनरली वो बिग स्कूल्स होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ना बहुत ही कम होता है। बट एक अच्छा प्री स्कूल वही है जो पेरेंट्स को इंक्लूड करके चलता है। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे, डेली फीडबैक बच्चे का आपको मिलेगा, बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में डेली आपसे कम्युनिकेशन होगा। और प्री स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी क्वेरीज पूछने के लिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना हो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, डेली ही आपका कोई ना कोई डाउट रहता है कि आज खाना खाया या नहीं खाया, आज कैसा बिहेव करा, मतलब होता है ना डेली का आपका कुछ ना कुछ आपके माइंड में रहता है। इतने छोटे बच्चे जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो डेली अगर आपका इंटरेक्शन रहेगा ना टीचर्स के साथ, टीचर्स का फीडबैक आपको मिलता रहेगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा टीचर्स के साथ, ना बहुत पॉजिटिवली इंगेज रहेंगे टीचर्स के साथ, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन ऑफ प्री स्कूल। लास्ट थिंग है स्कूल विजिट और ऑब्जर्वेशन। एडमिशन से पहले ना एक बार स्कूल को आप जरूर विजिट करें, क्योंकि कई चीजें आपको स्कूल विजिट करने में ही पता चल जाती हैं। वहां पर जाके देखें कि बच्चे खुश लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, बच्चे इंगेज लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा है टीचर्स का, पॉजिटिवली है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, लाइवली है बच्चे वहां पर नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है ना जो बोलते हैं ना स्कूल का वाइब भी आपको बता देता है। मुझे लगता है पेरेंट्स के इंस्टिंक्ट तो हमेशा ही वर्क करती रहती है, तो उस इंस्टिंक्ट को हमेशा ऑन रखिए। तो राइट प्री स्कूल वही है जो पढ़ाई से ज्यादा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में फोकस कर, लोकेशन, सेफ्टी, टीचर्स, हाइजीन और पेरेंट्स का ट्रस्ट, ये सब चीजें जब बैलेंस होती है ना तो बच्चे के लिए वो एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। सो यस, प्री स्कूल का सिलेक्शन किसी ट्रेंड्स पे या प्रेशर में आके नहीं करें, बल्कि बच्चे का कंफर्ट और हैप्पीनेस को ध्यान में रखे करें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही बच्चे का ब्राइट फ्यूचर बनाता है। So दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।